इसके बाद दूसरी भी आरआरबी की, जो कि रेलवे की दूसरी भर्ती है, जेई की शुरुआत होने जा रही है। जेई पद पे इस बार एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपने सारे गणित को पहले तैयार रखें और साथ ही जरूरी जितने भी नियम हैं वो भी आप उस तरीके पे डिपेंड रहे ताकि आप रजिस्ट्रेशन की तैयारियां कर सकें। जैसे कि सभी वर्गों के लिए उम्मीदवारों को उनकी फाइनेंशियल स्थिति जितनी भी है वो उसके अनुसार सुविधा तो मिल रही है। ये रेलवे के जेई में सबसे बड़ा भाग होगा। जिन उम्मीदवारों में एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और साथ ही पीडब्ल्यूडी और सभी महिलाएं, ट्रांसजेंडर और ये सभी को जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो अलग से, और साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी काफ़ी फायदा होंगे। उन्हें एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी देने की, लेकिन इसके साथ मान लीजिए कि अगर ऐसी दूसरी तरफ कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें बाकी सभी जितने भी अनरिजर्व्ड होंगे, इसमें अदर कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए इस परीक्षा के लिए 500 रुपये देने होंगे। यानी कि पुरानी जो एप्लीकेशन फ़ी है, जो एग्जामिनेशन फ़ी है, वही जो देनी पड़ती थी वहाँ पे भी सेम था और यहाँ पे भी। इसलिए दी गई आपको तारीखों को नोट करना है और साथ ही इसमें मेन है एप्लीकेंट्स के लिए कुछ चुनौतियाँ, जिसमें उनके लिए ज़रूरी है कि उन चुनौतियों को पार करना, क्योंकि रेलवे की नौकरी है तो कुछ चीज़ें आसान भी नहीं रहेगी। इस सरकारी नौकरी के लिए बिना किसी परेशानी के आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बस आपको कुछ नियम फॉलो करने हैं। फीस रिफंड की रही बात, उस रूल्स को लेकर भी रेलवे इस बार बिल्कुल तैयार है। रेलवे बोर्ड ने बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ इस बार तरीके को अपनाया है जेई में। अब देखिए, जैसे कि उम्मीदवारों को परीक्षा में अपीयर होने के लिए, पास होने के लिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो है, अगर देखिए इंसेंटिव जो मिलता था, अब इसमें जर्नल या फिर बाकी जो कैटेगरीज के हिसाब से गणित को चेंज किया गया है। स्टेज 1 का जो सीवीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, वो बिल्कुल सक्सेसफुली क्लियर अगर आप कर लेते हैं तो उन्हें उनके आगे के लिए, यानी कि उन्हीं द्वारा भरे गए 500 रुपये में से 400 रुपये रिफंड भी मिल जाएगा, वो भी उसी टाइम। ये सबसे बड़ा बेनिफिट भी कहीं ना कहीं है। लेकिन यानी कि उनको केवल सिर्फ 100 रुपये की एक्चुअल फी लगती है, सिर्फ 100 रुपये की। इसके अलावा जो भी बाकी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि एससी, एसटी और जितने भी अन्य जो वर्ग से होते हैं, महिलाएं सहित, इन सभी के लिए उन्होंने 250 रुपये तक की इनिशियली फी भी यहाँ पे सबसे बड़े आंकड़ों में शामिल रखी है। तो ये परीक्षा के लिए फर्स्ट स्टेज में अपीयर जो होंगे उम्मीदवार, उनके लिए रेलवे में मौका तो अच्छा ही है, साथ ही यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद भी है, चाहे वो फीस रिफंड की बात हो या फिर चाहे आपकी एप्लीकेशन फ़ी की बात क्यों ना हो।